हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से आप 4000 घंटों का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। कोई भी नया यूट्यूबर होता है तो उसको क्या होता है, सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की होती है कि किस तरीके से वो अपने 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करेगा और किस तरीके से वो अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स लेके आएगा। क्यों, इन दो चीज़ों से क्या होता है, एक बार आप लोगों के लिए ये दो चीज़ें आ जाए तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, आपका चैनल हो जाता है मोनेटाइज्ड। तो आपका चैनल इससे क्या हो जाएगा, मोनेटाइज हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो स्टोरीज बताने वाली हूँ, दो बंदों के बारे में। एक पर्सन है जिसने अपना चैनल मोनेटाइज किया है एक दिन के अंदर। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, उसने अपना चैनल जो मोनेटाइज करवाया है वो कितने दिन के अंदर करवाया है, सिर्फ एक दिन के अंदर। और एक और पर्सन है जिसने अपना चैनल मोनेटाइज कराया है 50 दिनों के अंदर। तो दोनों की स्टोरीज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। इस वीडियो को ध्यान से देखें और पूरी देखें, आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। आपके यूट्यूब की जर्नी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो सकती है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है कि आपको किस तरीके से करना चाहिए यूट्यूब को मोनेटाइज। तो आइए मैं आपको डिटेल में कुछ स्टोरीज बताने वाली हूँ। एक पर्सन है, उसने अपना चैनल स्टार्ट किया, जैसे कि मान लीजिए एक्स के नाम से उसने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है। एक्स के नाम से उसने एक अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया। तो उसने क्या किया, हर एक को जैसे क्या होता है कि हमें अपना चैनल किसी भी तरीके से हम बस मोनेटाइज कर लें। हर किसी का यही सपना होता है कि एक बार हाँ चीज़ मोनेटाइज हो जाए फिर तो हमारे पास पैसा ही पैसा आता रहेगा। तो सबको यही लगता है कि हाँ, एक बार यूट्यूब मोनेटाइज हो जाए फिर तो पैसा ही पैसा है, आता ही रहेगा। पर क्या ऐसा होता है एक्चुअल में? क्या ये सही है? क्या चीज़ ऐसी होती भी है ये कि इतना पैसा एकदम से आ जाएगा? तो एक पर्सन ने अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। उसने मुझे बताया कि उसने अपने चैनल को एक दिन के अंदर मोनेटाइज करवा लिया। किस तरीके से मोनेटाइज करवा लिया, उसको ऑनलाइन कोई एजेंसी दिखी थी। जैसे ही वो यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था, उसको कोई एजेंसी दिखी। एजेंसी वालों में एक नंबर लिखा हुआ था, उन्होंने कोई नंबर डाल रखा था कि इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करिए, इतने रुपीज़ हमें पे कर दीजिए। मान लो 5000 रुपये, कोई 5000 लेता है, 6000 लेता है, 10,000 लेता है, कि आप इतने रुपए हमें पे कर दीजिए, हम आपका जो है एक दिन के अंदर आपका जो चैनल है उसे मोनेटाइज करने में हेल्प कर देंगे। किस तरीके से? उन्होंने कहा कि हम आपके चैनल पे क्या करेंगे, जो आपको रिक्वायरमेंट है 1000 सब्सक्राइबर्स की और 4000 वॉच टाइम की, उन दोनों को हम फुलफिल कर देंगे विद इन 1 डे। तो लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक दिन में कोई 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर फुलफिल कर दे, कंप्लीट कर दे? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल हुआ है। तो उन्होंने क्या बताया मुझे कि जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया था उनके पास बेसिकली था क्या, एक बहुत बड़ा सा रूम था, हॉल टाइप का रूम था। हालांकि उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन ही देखा, वो उनको जानते नहीं है, कुछ नहीं जानते उनके बारे में। लेकिन उन्होंने क्या करा, एक बहुत बड़ा सा रूम था, वहाँ पे थे बहुत सारे पीसीस, जैसे होते हैं बहुत सारे पीसीस पड़े होते हैं। तो उन्होंने इस तरीके से एक रूम देखा जहाँ पे बहुत सारे पीसीस थे, जगह जगह पे पीसीस लगे हुए थे, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, बहुत सारे थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे, उस पर्सन ने कांटेक्ट किया उन लोगों से कि मुझे अपना क्या करवाना है, चैनल मोनेटाइज करवाना है। उसने अपने चैनल की डिटेल्स दी उन लोगों को, और जो पैसा उन्होंने, फीस जो उन्होंने मांगी, वो फीस उन्होंने क्या कर दी, पे कर दी उस पर्सन ने। तो हुआ क्या, बेसिकली जो वो एजेंसी थी जो कह रहे थे कि हम आपका चैनल एक दिन में मोनेटाइज कर देंगे, उन लोगों ने एक चीज़ कही। उन्होंने कहा कि आप अपनी चैनल पे कोई एक लॉन्ग वीडियो अपलोड करो। कौन सी लॉन्ग वीडियो? लॉन्ग वीडियो कितनी वीडियो? एटलीस्ट मोर दैन 1 आवर, 1 घंटे से ज़्यादा की कोई वीडियो अपलोड करो। वो आपकी चॉइस है किस तरह की वीडियो आप अपलोड करना चाहते हैं, किस तरह से अपलोड करना चाहते हैं। ब्लैंक वीडियो अपलोड करें, लाइव ऑन करके छोड़ दें, या कोई प्रॉपर वीडियो अपलोड करें सब्जेक्ट रिलेटेड किसी भी चीज़ की, लेकिन एटलीस्ट उसमें कितना टाइम हो, 1 घंटे से ऊपर की वीडियो हो। तो उन्होंने क्या करा, ठीक है, उस पर्सन ने उसको फीस भी पे कर दी और उसमें अपने चैनल पे 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो अपलोड कर दी। अब उन एजेंसी वालों ने क्या करा, उनके पास इतने सारे क्या थे, पीसीज और कंप्यूटर्स थे, उन्होंने उसके थ्रू क्या करा, उसकी जो वीडियो थी वो चला दी। अब उन्होंने इतने सारे पीसीज पे चलाई, या फिर उनके पर्टिकुलर पीसीज पे बहुत सारी आईडीज ओपन हो रखी थी। क्या था, उनको 24 घंटे भी नहीं लगे, उनको कितना टाइम पीरियड लगा, सिर्फ 1 आवर। 1 आवर में उन्होंने किस तरीके से वो चलाई
कि उनका पूरा का पूरा 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया। मतलब उनके एक एक पर्टिकुलर पीसीज में पता नहीं n नंबर ऑफ आईडीज ओपन थी, जिसके थ्रू उन्होंने 1 घंटे के अंदर ही जो टाइम रिक्वायर्ड था 4000 आवर्स का, वो भी उन्होंने क्या कर दिया, अचीव कर दिया। तो क्या हुआ, इस तरीके से उस पर्सन का चैनल क्या हो गया, मोनेटाइज्ड, क्योंकि 4000 घंटे भी उनको मिल गए और इतने सारे यूजर्स थे, उन्होंने क्या करा, 1000 जो सब्सक्राइबर्स थे रिक्वायर्ड, वो भी उन्होंने पूरे करवा दिए। तो क्या ये सही तरीका था करने का? चलो आपको क्या रिक्वायरमेंट थी अपने चैनल मोनेटाइजेशन के लिए? रिक्वायरमेंट क्या होती है, 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। हर पर्सन को यही लगता है कि चलो ये चीज़ मिल जाए, हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्या मोनेटाइज करके इस तरीके से आप लोगों के लिए चीज़ें सही हो गई? क्या आपका यूट्यूब चैनल एकदम से उठ जाएगा? आपने क्या करा, ऑर्गेनिक तरीके से तो चीज़ें नहीं करवाई, प्रॉपर तरीके से तो चीज़ें नहीं करवाई। चलो मोनेटाइज हो भी गया, क्या आप उसमें लाख्स रुपीस कमा लोगे, लाखों रुपए कमा लोगे? बिल्कुल भी नहीं कमा पाओगे। एक बार आपने चैनल मोनेटाइज तो कर लिया, लेकिन क्या उस पर बाद में व्यूज़ आएंगे? क्या व्यूज़ आ पाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने क्या करा, जो मोनेटाइज कराया उसका सही तरीका ही नहीं था मोनेटाइज कराने का। अगर आप प्रॉपर तरीके से, ऑर्गेनिक तरीके से उसमें व्यूज़ लेके आते, तो आपका जब चैनल मोनेटाइज हुआ होता, उसके बाद आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी, अच्छी अमाउंट में व्यूज़ आ रहे होते हैं। और जब अच्छी क्वांटिटी में, अमाउंट में व्यूज़ आ रहे होते हैं, तो आपकी जो इनकम हो रही होती है, जो पैसे आप लोग कमा रहे होते हैं, वो भी बहुत अच्छे तरीके से आप कमा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कमा रहे होते हैं। तो ये तो मैं बता रही हूँ पहला तरीका, किसी ने अपना चैनल मोनेटाइज कराया थ्रू एजेंसी। अब ये नहीं कह रही हूँ हर एजेंसी सही तरीके की होती, बहुत सारी एजेंसीज फ्रॉड भी होती हैं। कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर्स करवाएंगे, लेकिन पैसे लेके भाग जाते हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता, उस तरीके से आप एक बार करवा तो लोगे, लेकिन आपके जो चैनल है उस पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, वो चैनल उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही अगर आप अपनी मेहनत से, प्रॉपर तरीके से, अच्छी अच्छी वीडियोस डाल के, वीडियोस अपलोड करके अगर आप अपने चैनल को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको सक्सेस मिलने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यू विल बी सक्सेसफुल, बहुत अच्छी इनकम आप कमा पाएंगे। तो ये तो मैंने बताया आपको पहला तरीका, कि जिस पर्सन ने मुझे बताया कि जिसने अपने 1 दिन के अंदर अपने चैनल को क्या करा था, मोनेटाइज्ड। अब मैं बताती हूँ आपको दूसरे पर्सन का तरीका, जिसको लग गए कम से कम 50 दिन अपने चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए। तो ये तरीका भी आप ध्यान से सुनिए और वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है? तो दूसरे पर्सन ने क्या करा, ये जो दूसरा पर्सन है, इसने मुझे बताया कि इसने भी एक चैनल बनाया था। चैनल का नाम जैसे मान लेते हैं हम ए ले लेते हैं। उसने एक चैनल बनाया ए। तो उसने क्या करा, उसने कहा कि मैं कहीं पे पैसा 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही हूँ, किसी एजेंसी को मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ही अपना चैनल मोनेटाइज कराऊंगी। उसने मुझे ये बताया। तो उसने क्या कहा, अपना चैनल उसने 50 दिन के अंदर मोनेटाइज कर लिया। और क्या मेथड उसका रहा, चलिए आइए उस मेथड को हम जानते हैं एक बारी। 50 दिन के अंदर मोनेटाइज कराना, ये भी बहुत बड़ी, अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज़ है कि चलो 50 दिन में भी मोनेटाइज करवा लिया उसने। उसकी क्या हुआ था, उसने अपना जो चीज़ बताई, उसने कहा कि स्टार्टिंग में उसने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, जो शॉर्ट्स हम लोग अपलोड करते हैं, जो उसमें से एक शॉर्ट उसकी क्या हो गई थी, वायरल हो गई थी। एक शॉर्ट उसकी वायरल हो गई, उसमें ऑटोमेटिकली उसको सब्सक्राइबर्स तो अपने आप ही उसके फुलफिल हो गए। जो 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं, वो तो उसकी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो गए थे। दूसरी चीज़, बात आ गई यहाँ पे वॉच टाइम की। तो उसने वॉच टाइम कैसे फुलफिल किया, तो उसने मुझे बताया वॉच टाइम फुलफिल करने के लिए उसको लग गए लगभग 40 से 50 दिन। और किस तरीके से उसने फुलफिल किया, उसका भी तरीका मैं आपको आज बता देती हूँ। उसने बताया कि पूरा का पूरा वॉच टाइम उसने खुद ब खुद फुलफिल किया। दो उसकी वॉच तो वायरल हो गई थी, एक शॉर्ट तो वायरल हो गई थी, लेकिन उससे उसे कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं हुआ। उसकी लॉन्ग वीडियोस, क्योंकि उसने पहले डाली नहीं थी, पहले उसने 4-5 शॉर्ट्स डाली थी, बस वो शॉर्ट तो वायरल हो गई, लेकिन लॉन्ग वीडियोस की नहीं चली थी। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उसने क्या करा, उसके घर में थे कुछ मोबाइल फ़ोन्स। जैसे कि उसने मुझे बताया, एक मोबाइल फ़ोन था उसकी मॉम का, एक उसके डैड का मोबाइल फ़ोन था, 2 मोबाइल फ़ोन उसके खुद के थे, एक मोबाइल फ़ोन उसकी सिस्टर का था और एक उसका था ब्रदर का। तो ये तो थे उसके क्या, कितने मोबाइल फ़ोन, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये 6 तो उसके मोबाइल फ़ोन्स हो गए घर पे। एक था उसका लैपटॉप और दूसरा था कंप्यूटर। तो उसने मुझे बताया कि ये जो चीज़ें थी, ये टोटल 8 चीज़ें उसके पास अवेलेबल थी घर पे।
जिसकी वजह से उसने अपना चैनल को जो मोनेटाइज कर लिया वो कितने दिन में कर लिया, 50 दिन के अंदर उसने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। जो वॉच टाइम था, जो कितना टाइम चाहिए होता है हमें, जो 4000 घंटे चाहिए होते हैं, जो 4000 आवर्स चाहिए होते हैं, उसको उसने कितने टाइम में मोनेटाइज करवा लिया, कितने टाइम में अचीव कर लिया, नियर अबाउट 50 डेज में। किस तरीके से, चलिए आइए देखते हैं। तो बेसिकली उसके पास देखिए कितने फ़ोन हो गए, 6 तो उसके पास फ़ोन हो गए और 2 हो गए उसके पास लैपटॉप और कंप्यूटर। अब अगर हम बात करें कि वॉच टाइम अचीव कैसे करा, तो वो देखते हैं एक बारी। उसने बताया कि लगभग अपने मोबाइल फ़ोन से और लैपटॉप और कंप्यूटर से वो अपनी वीडियोस डेली बेसिस पे क्या करती थी, अपनी जो भी वो वीडियोस बना रही है उनको क्या करती थी, ऑन करके छोड़ देती थी हमेशा, रोज़ की बेसिस पे। जो भी वीडियोस वो बना रही होती थी वो क्या करती थी, उसको ऑन करके छोड़ देती थी। कभी उसने 10 घंटे खोल के छोड़ दिया, कभी उसने 8 घंटे खोल के छोड़ दिया, कभी 12 घंटे खोल के छोड़ दिया। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारे मोबाइल फ़ोन्स को यूज़ करके और सारे लैपटॉप को यूज़ करके उसने अपनी जो भी वीडियोस थी उनको ऑन कर करके छोड़ दिया। तो जितना भी वॉच टाइम की रिक्वायरमेंट थी, जो सारे वॉच टाइम की रिक्वायरमेंट थी, उसने खुद ब खुद उसको क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो ये था सेकंड मेथड, जिस तरीके से उसने अपना चैनल मोनेटाइज कर लिया। तो ये सेकंड पर्सन के व्यूज़ हैं कि पूरा का पूरा इसने जो मोनेटाइज करा खुद के बलबूते पे करा, खुद की वीडियोस देख देख के करा। बट क्या ये सही मेथड था? ये भी सही मेथड नहीं है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट मेथड है। ये मैं कहना चाहूँगी, ये बिल्कुल इनकरेक्ट मेथड है। अगर आप इस तरीके से अपना चैनल मोनेटाइज कर भी लेते हैं तो भी उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, बिल्कुल भी आपको फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपको फ़ायदा? क्योंकि आगे जाके जब आपको रिक्वायरमेंट होगी व्यूज़ की, जब आपको अपने चैनल पे वीडियोस में रिक्वायरमेंट होगी व्यूज़ की, ताकि आप पैसा कमा पाओ, ताकि आप पैसा अर्न कर पाओ, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्योंकि अभी तक क्या करा था आपने, जैसे कि मैं अगर बताऊं, जैसे ये आपका घर है, ठीक है, आपके घर में ये मान लो 8 मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप्स हैं, ठीक है। अगर आप इन सब से ही अपनी वीडियोस अभी देख रहे हैं तो इसका यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो उस तरीके से सेट हो जाएगा कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो इस पर्टिकुलर एरिया के हैं, यहीं पे देख रहे हैं। तो जो बाकी की जो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है, उनको तो यूट्यूब अपनी आपकी चीज़ें दिखाएगा ही नहीं, क्योंकि आप अपने आप ही अपनी वीडियोस देख रहे हैं। तो यूट्यूब को लगेगा आपके जो व्यूज़ आ रहे हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया से आ रहे हैं, तो आपका एल्गोरिदम क्या हुआ, इसी एरिया में सेट हो गया। तो यूट्यूब इन पूरी दुनिया को आपकी वीडियोस शो करेगा ही नहीं। तो जब आपकी वीडियो शो होगी ही नहीं तो उस पर व्यूज़ आएंगे कैसे? तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट तो यहीं पे पड़ गया। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी, जितनी भी आपकी वीडियोज़ हैं उनको आप खुद ना देखें, आप उसको ऑर्गेनिक तरीके से उसमें व्यूज़ आने दें। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आपका जो मोनेटाइज होने दें उसको प्रॉपर तरीके से एक बार मोनेटाइज होने दें। अगर मोनेटाइज आपका प्रॉपर तरीके से हो जाता है तो श्योरली आज नहीं तो कल आपको सक्सेस मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल अर्न ग्रेट इनकम, बहुत अच्छे से आप कमा पाएंगे। तो ट्रस्ट करें, हैव पेशेंस, टाइमली भरोसा करें, मेहनत करते रहें, अपनी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें यूट्यूब पे और भरोसा रखें। आज नहीं तो कल आपकी वीडियो वायरल ज़रूर होगी, आपका वॉच टाइम भी कंप्लीट होगा, आपके सब्सक्राइबर्स काउंट भी कंप्लीट होंगे। मैं अपना भी बताऊं, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स 3-4 महीने में 50,000 प्लस हो गए थे। बट अभी क्या है, मेरे को भी लगता है मेरा भी स्टार्टिंग फेज़ है, हमें टाइम देना पड़ेगा। यूट्यूब क्या मानता है, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर आप इम्पेशेंट हो जाएंगे और गलत तरीके से अपने चैनल को मोनेटाइज करवाना चाहेंगे, गलत तरीके से व्यूज़ चाहेंगे, गलत तरीके से आप चाहेंगे कि सब्सक्राइबर्स काउंट हो जाए, तो वो बिल्कुल गलत होगा, पॉसिबल नहीं होगा। आपके लिए क्या हो जाएगा, वो आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, प्रॉब्लमैटिक। तो अपनी मेहनत करते रहें, अच्छी अच्छी कंटेंट लेके आएँ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप लोगों के लिए कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो लोग उस चीज़ को देखेंगे ही देखेंगे। तो अपने कंटेंट पे, अपने टैलेंट पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका टैलेंट, इन चीज़ों पे ट्रस्ट करें। आप अपने कंटेंट पे ट्रस्ट करें, अपने टैलेंट पे ट्रस्ट करें,
अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करें, ऑर्गेनिक तरीके से उसे आगे बढ़ने दें, आपका यूट्यूब मोनेटाइज होगा ही होगा, आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।